सुनो सुनो, क्या आपको भी लगता है कि लड़कियों के पास एक अनसीन एडवांटेज होता है एज कम्पेयर टू बॉयज? मैंने देखा यार, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन दिल्ली वाले इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या लड़कियों के पास वाकई में एज कम्पेयर टू बॉयज बहुत सारी एडवांटेजेस, बेनिफिट्स होते हैं? अगर होते हैं तो क्या होते हैं? आइए जानते हैं धप्पा के इस अगले एपिसोड में मेरे यानी कि मेघा के साथ। कैमरा घुमा दो जरा। क्या नाम है आपका? सार्थक, सोनाली, धीरज, तुषार, आदिल, शिवम, अखिल, माहीन, एंड योर्स? संस्कृति। सो माहीन एंड संस्कृति, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमको मिलते हैं वो बॉयज? You can agree on some points, but again, there are benefits each and everyone has. That's considering to their benefits, and everyone has pros and cons. There's privilege to consider. There's privilege, there's class, and there are a lot of bases to consider. But downright, there are certain privileges that only few people have, and if we can avail them, that's good for us. Why would we not avail them? और वो भी तो कुछ कह रहे थे ना, इतने सालों से हमारा शोषण होता आ रहा है। हाँ, वो तो है, that's a civil issue, and if you can't differentiate civil issues between normal everyday things, then it's a you problem. If you completely denying civil issues of which only women face, then you are clearly ill-educated. What about you? Well, I completely agree with her. And yeah, if we have certain privileges, why won't we avail them? If we have a separate area in the metro too, why won't we sit there? I just don't. Those privileges exist for a reason. You have to accept that. And not a lot of people avail those privileges. And not everyone uses the metro. Very few people use the metro. And even if we do have those privileges, there are people that do deserve them. Women do need a seat. Pregnant women should have a seat. And so should old people. So should old men. Anyone who is handicapped, they deserve. And this is how we need to better our society. Okay. सार्थक एंड तुषार, कभी लाइफ में लगा है कि आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिले हैं और वही बेनिफिट्स लड़कियों को मिले हैं? जस्ट आते हुए मेट्रो में बेसिकली ये हुआ था, मैं मेट्रो में आराम से बैठ के मूवी देख रहा था एंड देयर वाज दिस गर्ल हु केम एंड शी वाज लाइक कैन आई सिट हियर, इवन दैट वाज अ जनरल कंपार्टमेंट, बट ड्यू टू द सोसाइटी प्रेशर एंड एवरीथिंग मुझे उनको सीट ऑब्वियसली देनी पड़ी। मन में तो गालियाँ दी होंगी। हाँ, बहुत ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट। एंड व्हाट अबाउट यू? जॉब सेक्टर में कैसे? जॉब सेक्टर में कुछ कंपनीज वुमेन के लिए आती है सिर्फ, सो दैट्स एडवांटेज फॉर देम एंड नॉट फॉर अस। सो डोंट, मतलब सिर्फ विमेन के लिए? मतलब यस, सिर्फ नो मेल्स अलाउड? नो मेल्स। ऐसी कौन सी कंपनी है? मैनी हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा आ चुकी है। ये बेरोजगारी का चक्कर है। हाँ, जब भी तो कहते हैं इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है यही तो दिक्कत है। बट यार गर्ल्स सिंसियर भी तो होती है ना? हाँ, होती तो है। देखो, हम उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, देखो, बट ठीक है, उन्हें इक्वालिटी चाहिए, बट ये ध्यान रखो कि उस इक्वालिटीज़ के चक्कर में मेन को इनइक्वालिटी ना मिले आगे चल के। तो दैट्स गुड। कभी लाइफ में ऐसा लगा है कि यार लड़कियों के पास ना हमारे से ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ये हमेशा आगे निकल जाती है, इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है? नहीं, ये पहला लड़का है जो बोल रहा है नहीं? नहीं, हम लोग तीनों यही बात बोलने वाले हैं। गर्ल्स को मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, उनको भी उतना ही हक है जीने का जितना लड़कों को है, और एज सच देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स, बोथ हैव अ equal right. And yeah, apart from that, we were just discussing about this matter only, because the whole premise of discrimination is basically like whenever a girl, like a 16-year-old girl, comes out of her house, because of whenever she hits puberty, every eye is on her ki how does she look, oh damn, she is like we can do her and all those things. So it is a social construct or the societal construct which is which is basically imposing the beliefs that you are telling me कि they are getting advantages or all those things. And apart from that, if you talk about on these just the social terms, the sex ratio part and all those, so on those terms you can say yeah कि girls are advantageous, but it's not that. We are the one, of the society is the one who has made them to be advantageous. Okay, so that's the whole agenda according to me. क्या आपको लगता है कि लड़कियों को बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़? लाइक इट्स वेरी क्लम्जी अभी के लिए, लाइक कहीं पे मिलते कहीं पे नहीं मिलते। लाइक वी आर culinary स्टूडेंट्स, तो वहाँ तो बहुत प्रिविलेजेस मिलते हैं एज अ गर्ल, बट हाँ मतलब हर जगह नहीं मिलते। कहीं कहीं पे लाइक एट आवर ओन होम नहीं मिलता वहाँ पे, मतलब वहाँ पे कभी कभी डोमिनेट करते हैं, हमारे डिसीजंस को कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता घर पे, बट हाँ वर्क प्लेस में अब काफ़ी मिलने लगा है।
सो यू आर हैप्पी अबाउट इट? या ऑब्वियसली. लड़की है, खुश तो होगी. लड़कों से पूछते हैं ज़रा. The same I was talking about मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ. मैं वर्किंग एट दी ओबरॉय इंटर्न. तो जैसे इफ़ यू आर वर्किंग फॉर 12 आवर शिफ्ट तो इनको 9 घंटे में छोड़ देते हैं. दे हैव अ कैब ड्रॉप करने के लिए भी हमें नहीं मिलती कैब. फिर उसके बाद इन पे चिल्लाते नहीं है, हमें गालियाँ भी पड़ती है अगर कुछ गलतियाँ हो. तो ये सब प्रॉब्लम्स है ऑब्वियसली. टीम लीड, तुम देख रहे हो ये वीडियो? लड़कियों को गाली नहीं पड़ती है, मुझे पड़ती है. और एक और चीज़ ये है, लेकिन प्रिविलेज इस चीज़ में कि ऑब्वियसली हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम काम ज़्यादा कर पाते हैं वहाँ पर. लड़कियों को समझते नहीं कि वो किचन में काम होता कर पाएगी. तो ये एक प्रिविलेज हमें मिलता है कि वी गेट द अपॉर्चुनिटी वर्क वेल फ्रंट पे आके. तो ये एक प्रॉब्लम है कि उनको इसमें नहीं मिलती. लेकिन ऐसे ऑल ओवर देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है उनसे कंपेरेटिवली. ये प्रॉब्लम है. सो गाइस, मैंने तो पूछ लिया दिल्ली वालों से कि क्या उनको लगता है दैट गर्ल्स हैव सम बेनिफिट्स ओवर बॉयज़. एंड मुझे तो ना आंसर्स थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे. आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताओ. अगर आपको लगता है कि बेनिफिट्स हैं तो भी बताओ, और क्या बेनिफिट्स हैं वो भी बताओ. एंड उसी के साथ साथ वीडियो पे लाइक, कमेंट एंड शेयर तो करना ही है. तभी तो अगली वीडियो देखने को मिलेगी डप्पा में. बाय.